हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। विक्रीतु कामा किल गोपकन्या मूरारिपादा प्रतचित्त वृद्धि दध्यादिकम मोहवशादवोचत गोविंद दामो धर्मादवेदी। ये डेडिकेशन चाहिए, ये तैयारी चाहिए, तब जाके हमारे काम डीले नहीं होंगे। भगवान फटाफट सुन लेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत सारी पावर है, बस हमें कहना आना चाहिए। कैसे? आइए एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार ना एक छोटी सी गुड़िया रहती है। वो लंबी सी लाइन में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि गांव में अनाउंसमेंट करवा दी गई थी कि भगवान स्वयं सभी को एप्पल गिफ्ट करने वाले हैं। तो वो सेब को लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। इतनी, अब गांव में अनाउंसमेंट हुई थी तो कितने लोग होंगे। इतनी लंबी लाइन के उसकी बारी दूसरे दिन आई। ठीक है, दूसरे दिन जब भगवान से एप्पल ले रही थी, बहुत खुश थी, लेके ऐसे दौड़ी 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 मस्त जा रही थी कि एप्पल हाथ से कीचड़ में गिर गया। अब तो बड़ी परेशान हो, इतना रोए बैठी थी, अब क्या करूं। अब रोने से, बहुत समझदार थी, रोने से वो कीचड़ से बाहर तो नहीं आ जाता है ना, या एप्पल खाने नहीं मिल जाता। अब क्या किया जाए? जो सही हो और जो हम कर सकते हैं, हमें विपरीत परिस्थितियों में रोने की जगह वही करना चाहिए जो हमारे बस में हो, जिसे हम बदल सकते हो। खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछे और फिर से लाइन में लग गई। अब वहां तो पता चला क्या, नेगेटिविटी फैलाने वाले और अफवाहों को, रूमर्स को हवा देने वाले बहुत सारे लोग होते। ऐसे ही वहां भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि अब तो एप्पल खत्म होने वाले। अब उस लड़की का अभी भी दूसरी बार भी दूसरे दिन बारी आने वाली थी, तो भी पता चले आपको कि अब तो एप्पल ख़त्म होने वाले। अब क्या करोगे? लाइन से चले जाएंगे हम कि बस अब हमारा पेशेंस ख़त्म हो गया। बस गुड़िया ने ऐसा नहीं किया, बैठी रही, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। बैठी रही बैठी रही बैठी रही। तीसरे दिन बारी आई, फाइनली भगवान के सामने खड़ी हुई तो सबसे पहला सवाल ये किया कि भगवान इतनी देर क्यों लग गई? आपको पता है मैं 3 दिन से दूसरी बार लाइन में खड़ी हूँ। मुस्कुराने लगे श्री कृष्ण और कहने लगे कि पता है मुझे, आपका पहले वाला एप्पल भी मैंने ही गिराया था, मैंने ही कीचड़ में फेंक दिया था। बोले क्यों? तो फिर दिया ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो पूरा सड़ा हुआ था अंदर से, आप खा नहीं पाते, इसलिए मैंने ही उसे गिरा दिया। और आपको जो फ्रेश और अच्छे एप्पल मिलने थे वो तो अभी पेड़ पे लटके थे, उनको पकना बाकी था। इस वजह से मैंने आपको 3 दिन प्रतीक्षा करवाई, फाइनली आपको अच्छा मिल सके। आ रहा है समझ में? दिस इज द स्टोरी अबाउट यू एंड मी। ये हम और आप है, भगवान और वो गुड़िया, यानी हम आप। जब जब हमारी लाइफ में वेट करने का आए या कितना ही कर्म भाव भक्ति करने के बाद भी रिजल्ट ना मिले, सो भगवान बहुत कड़ी और स्ट्रिक्ट एनुअल एग्जाम ले रहा है कि आप उस पर खरे उतर रहे हो या नहीं, क्योंकि हमारे लाइफ की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? उसने। सो बहुत सारा पेशेंस रख के ये सोचना कि शायद हमें जो एप्पल मिलने वाले, हमें जो मिलने वाला है वो अभी कच्चा है, पेड़ पर लटका हुआ है, इसीलिए भगवान हमें प्रतीक्षा करवा रहे हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही जीना, तो ही तो जीना है। सांस तो जानवर भी लेते हैं, है ना? जीना मनुष्य को ही मिला है, तो हम क्यों एनिमल्स की तरह जिए? करेक्ट है ना? मस्त रहे और मुस्कुराते रहे। राधे राधे।